गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ताज़ा सही जी के चैनल। दिस इज़ सुमित। यहाँ हर दिन हम लाते हैं करंट अफेयर से जुड़े सबसे ज़रूरी सवाल और उनके सही जवाब। चाहे एग्ज़ाम की तैयारी हो या नॉलेज बढ़ाना हो, सही जानकारी मिलेगी बस यहीं ताज़ा सही जी के चैनल पर। तो समय न गवाए, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तदासा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी? तदासा मिश्रा हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ विच स्टेट? सही उत्तर है ऑप्शन सी, झारखंड। 1994 बैच की आईपीएस अधिकारी तदासा मिश्रा को झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हें ये जिम्मेदारी पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के इस्तीफा देने के बाद सौंपी गई। ये राज्य की पुलिस व्यवस्था में महिला की बढ़ती भागीदारी और नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तदासा मिश्रा की ये नियुक्ति झारखंड पुलिस के इतिहास में एक नई उपलब्धि मानी जा रही है। डीजीपी, जिसका पूर्ण रूप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, जो राज्य की पुलिस का सबसे ऊंचा पद होता है। हर राज्य में पुलिस विभाग का मुखिया डीजीपी ही होता है। उसे पुलिस निर्देशक कहा जाता है। वह पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कामों की निगरानी करता है। साधारण शब्दों में कहें तो डीजीपी किसी राज्य की पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जेम्स वॉटसन किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? जेम्स वॉटसन वाज फेमस फॉर विच डिस्कवरी हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स वॉटसन अमेरिका के प्रसिद्ध आणविक जीव वैज्ञानिक थे। उनका निधन 6 नवंबर 2025 को 97 वर्ष की आयु में हो गया। जेम्स वॉटसन को दुनिया भर में डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की खोज के लिए जाना जाता है, जिसने जीव विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया। उनके वैज्ञानिक योगदान ने जेनेटिक के क्षेत्र को नई दिशा दी और मानव जीन संरचना को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1953 में वैज्ञानिकों ने डीएनए की संरचना का रहस्य खोजा। जेम्स वॉटसन ने अपने साथी वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की डबल हेलिक्स यानी दोहरी कुंडली जैसी आकृति की खोज की थी। इस खोज से यह समझना आसान हुआ कि हमारे शरीर में आनुवांशिक जानकारी यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ये खोज वैज्ञानिक की दुनिया में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है। यह एक ऐसा अणु है जो हर जीव की कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसमें हमारे शरीर के विकास, काम करने की प्रक्रिया, प्रजनन और जेनेटिक गुणों की जानकारी होती है। आसान शब्दों में कहें तो डीएनए हमारे शरीर का नक्शा होता है जो बताता है कि शरीर कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा और हमारे माता पिता से कौन से गुण हमें मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? विच कंट्री हैज़ बैंड सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 15? सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेनमार्क। डेनमार्क सरकार ने ये फैसला किया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों की मानसिक सेहत और उनके डिजिटल सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। इससे बच्चे सोशल मीडिया के बुरे असर से बच सकेंगे और अपनी पढ़ाई व जीवन पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। यह डेनमार्क सरकार का बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इस ऐतिहासिक निर्णय के कारण स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आदि ऐप प्रभावित होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट डिसेबल्ड आर्चर फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द सक्षम टीम? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शीतल देवी। शीतल देवी एक पैरा तीरंदाज है जिन्होंने भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है। वे सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली देश की पहली दिव्यांग तीरंदाज बनी है। हाल ही में सोनीपत में आयोजित राष्ट्रीय ट्रायल्स, नेशनल ट्रायल्स में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। उनकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ने ये साबित कर दिया कि अगर मन में हौसला हो तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। शीतल देवी जम्मू कश्मीर की रहने वाली एक पैरा तीरंदाज है। उन्हें पैरा तीरंदाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे तीरंदाज पैरों से करती है। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर
वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि उन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। शीतल देवी उन खिलाड़ियों में से एक है जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद सफलता हासिल कर दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया का सबसे सस्ता हाई एनर्जी मिलिट्री लेज़र अपोलो किस देश ने विकसित किया है? विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड चीपेस्ट हाई एनर्जी मिलिट्री लेज़र अपोलो? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपोलो नाम का एक खास हाई एनर्जी मिलिट्री लेज़र सिस्टम बनाया है जो दुनिया का सबसे सस्ता सैन्य लेज़र माना जा रहा है। ये लेज़र 150 किलोवाट की क्षमता वाला है और इसे दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या हवाई हमलों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मकसद देश की सुरक्षा को मजबूत बनाना और आधुनिक तकनीकी से रक्षा तंत्र को और बेहतर करना है। ये एक लेज़र सिस्टम है जिसे ऑस्ट्रेलियाई रक्षा कंपनी इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम ने विकसित किया है। ये खास तौर पर ड्रोन से सुरक्षा के लिए बनाया गया है और एक बार चार्ज होने पर लगभग 200 ड्रोन तक नष्ट कर सकता है। सरल शब्दों में कहें तो यह एक शक्तिशाली रोशनी आधारित हथियार है जो ड्रोन के संवेदन या हिस्सों को खराब करके उन्हें काम नहीं करने देता और नीचे गिरा देता है ताकि सुरक्षा बलों को खतरा कम करने में मदद मिले। अपोलो एक ऐसा सिस्टम है जिसे बिना गोली चलाए और बिना किसी बाहरी बिजली के इस्तेमाल के चलाया जा सकता है। ये बहुत आधुनिक तकनीकी पर काम करता है। अपोलो की खासियत यह है कि ये 3 किलोमीटर की दूरी तक किसी ड्रोन को बंद और निष्क्रिय कर सकता है और 15 किलोमीटर की दूरी तक किसी ऑप्टिकल्स, सेंसर, कैमरा या निगरानी प्रणाली को भी बंद कर सकता है। यानी ये बिना किसी नुकसान पहुँचाए दुश्मन के उपकरणों को निष्क्रिय करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना में शामिल किया है? विच कंट्री हैज़ इंडक्टेड इट्स थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान इनटू द नेवी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, चाइना। चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान आधिकारिक रूप से अपनी नौसेना में शामिल कर लिया है। ये चीन का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे पूरी तरह से अपने देश में ही डिज़ाइन और बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि अब चीन ने अपनी तकनीक और क्षमता के दम पर एक बड़ा कदम उठाया है जिससे उसकी नौसेना और ज़्यादा मजबूत और आत्मनिर्भर बन गई है। फुजियान में अब एक ऐसी मशीन लगी है जिसे ईमेल्स कहते हैं। ये ऐसी तकनीक है जो पहले सिर्फ अमेरिका के पास थी। इस मशीन की मदद से जहाज पर रखे लड़ाकू विमान बहुत तेज़ी से उड़ान भर सकते हैं। ये भारी और तेज़ विमान को भी आसानी से लॉन्च कर सकती है जिससे जहाज की ताकत और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। फुजियान एक बहुत बड़ा जहाज है जिसका वजन उठाने की क्षमता 85,000 टन है। ये जहाज इतना मजबूत और आधुनिक है कि इसमें नए और एडवांस लड़ाकू विमान J-35 स्टील्थ फाइटर भी रखे जा सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, WTA फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वुन द WTA फाइनल 2025 टाइटल्स? सही उत्तर है ऑप्शन डी, एलिना रायबकीना। एलिना रायबकीना कजाकिस्तान की एक बेहतरीन महिला टेनिस खिलाड़ी है। उन्होंने हाल ही में WTA फाइनल्स 2025 का खिताब जीत लिया है। यह मैच सऊदी अरब के रियाद शहर में आयोजित हुआ था। इस जीत से एलिना ने एक बार फिर साबित किया कि वह दुनिया की टॉप टेनिस खिलाड़ियों में से एक है। फाइनल मैच में उस खिलाड़ी ने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी आरियाना साबालेंका को हरा दिया। ये मैच WTA महिला टेनिस सीजन का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित टूर्नामेंट्स में से एक है। यानी ये टेनिस सीजन का सबसे बड़ा और अहम मुकाबला माना जाता है जिसमें जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। WTA फाइनल्स में साल भर के सबसे अच्छे 8 सिंगल और 8 डबल खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। यह प्रतियोगिता हर साल नवंबर महीना में आयोजित की जाती है। मतलब साल भर जो खिलाड़ी सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हीं को WTA फाइनल्स में खेलने का मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, रायन विलियम्स किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त की है? रायन विलियम्स इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स हु हैज़ रिसेंटली ऑब्टेन्ड इंडियन सिटीजनशिप? सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे फुटबॉल खिलाड़ी रायन विलियम्स अब भारत के नागरिक बन गए हैं। उनका जन्म ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में हुआ था। अभी वे भारत
की टीम बेंगलुरु एफसी क्लब के लिए खेलते हैं, यानी अब वे भारतीय नागरिक के रूप में भारतीय फुटबॉल क्लब की तरफ से मैदान में उतरेंगे। उसे भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कैंप में शामिल किया गया। इसका मतलब है कि अब वह खिलाड़ी भारतीय फुटबॉल टीम के ट्रेनिंग कैंप का हिस्सा बन गया है। कोच खालिद जमील ने उसे टीम में जगह दी है, जिससे ये साफ होता है कि उसके खेल को सराहा गया है। अब उसे टीम के साथ खेलने और अपने प्रदर्शन को दिखाने का अवसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, लेवल फाइट स्लिंग्स LFL जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर्स कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फाइटर्स टू विन द लेवल्स फाइट स्लिंग्स LFL? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संग्राम सिंह। संग्राम सिंह ने यूरोप की मशहूर लेवल फाइट स्लिंग्स जीतकर इतिहास बना दिया है। वे इस मुकाबले को जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर्स बन गए हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत और हिम्मत से दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। संग्राम सिंह भारत के बहुत प्रसिद्ध पहलवान और MMA यानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के फाइटर्स हैं। उन्होंने देश का नाम खेल की दुनिया में रोशन किया है। संग्राम सिंह फिट इंडिया अभियान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य और फिट रहने के लिए प्रेरित किया है। उनका जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि मेहनत और अनुशासन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत वाराणसी से की है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ फ्लैग्ड ऑफ हाउ मैनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम वाराणसी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की। इन 4 ट्रेनों में से एक ट्रेन बनारस से खजुराहो के बीच चलेगी, यानी अब बनारस से खजुराहो जाने के लिए लोगों को एक नई तेज और आरामदायक वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। दूसरी, लखनऊ से सहारनपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हो गई है। फिरोजपुर से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना किया गया। इसके अलावा एर्नाकुलम से बेंगलोर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का वर्चुअल शुभारंभ किया गया। इसका मतलब है कि अब अलग अलग राज्यों में यात्रियों को तेज और आरामदायक सफ़र के लिए नई वंदे भारत ट्रेन उपलब्ध हो गई है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटे वाले आइकॉन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाले हर नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।